हेलो दोस्तों, आप सही का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में एक दिन में रिकॉर्ड 1215 नए मरीज मिले हैं, वहीं 16 मरीजों की मौत हो गई है। झारखंड में एक दिन में शनिवार को रिकॉर्ड 1215 मरीज मिले हैं, 16 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,186 हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा भी 290 के पार पहुँच गया है। वहीं झारखंड में सक्रिय मरीजों की संख्या 8,000 के पार हो गई है। राजधानी रांची समेत कई क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, वहीं वज्रपात के भी आसार हैं। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में शनिवार की सुबह से ही रुक रुक कर बारिश जारी है। बारिश के बंद होते ही कई हिस्सों में धूप खिल आ रही है, फिर कुछ देर में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो जा रहा है। झारखंड के पश्चिमी हिस्से पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा पर दक्षिण पूर्व के हिस्से पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावा की जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान वज्रपात के भी आसार बने हुए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान रिपोर्ट में 16 और 17 अगस्त को भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 1 सितंबर से खुल जाएंगे स्कूल। देश में 1 सितंबर से दोबारा स्कूल खुलने की खबर तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रही है। इस खबर के बाद अभिभावक असमंजस की स्थिति में आ गए हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना ठीक रहेगा या नहीं। अभिभावक के साथ बच्चे भी स्कूल खुलने की खबर से चिंतित हो गए हैं। कुछ बच्चे इस खबर को सुनकर रो रहे हैं। तो कोरोना महामारी के कारण मार्च के तीसरे सप्ताह से देश भर में स्कूल, कॉलेज सहित सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद है। कई सोशल मीडिया रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि 1 सितंबर 2020 से देश में दोबारा स्कूल खोलने का फैसला सरकार ले सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में शिक्षा मंत्रालय या फिर केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। स्कूल खोलने पर आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में होगी 40% की कटौती। राज्य में कक्षा 9 से 12वीं तक के सिलेबस में कटौती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम में 40% की कटौती की जाएगी। सिलेबस में कटौती को लेकर गठित कमेटी ने इस पर सहमति बनाई है। पूरे पाठ्यक्रम में 10 भाग में से बांटकर 4 माह के बराबर पाठ्यक्रम किया जाएगा। कटौती के बाद पाठ्यक्रम इस माह के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। सिलेबस कटौती को लेकर GCRT निदेशक की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कृषि ऋण माफी को लेकर नीति बनाई जाएगी, फिर मिलेगी राहत। किसानों की कर्ज माफी को लेकर राज्य सरकार मसौदा तैयार कर रही है। इसके लिए कृषि विभाग राज्य स्तरीय कमेटी बनाएगी। कमेटी अपने स्तर से कर्ज माफी को लेकर सारी चीज़ों को बारीकी से देखेगी। इसके साथ ही कर्ज माफी के लिए रणनीति बनाई जाएगी। यह कमेटी कर्ज माफी की योग्यता और कितना कर्ज माफ किया जाएगा जैसे तथ्यों को सामने रखेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद किसानों की स्क्रूटनी होगी, जिसके बाद कर्ज माफी का रास्ता आगे बढ़ाया जाएगा। क्या किसानों का पूर्ण रूप से कर्ज माफ हो जाना चाहिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शहरी श्रमिकों को रोजगार देगी हेमंत सरकार। 15 दिन में काम नहीं मिला तो मिलेगी बेरोजगारी भत्ता। झारखंड में राज्य सरकार अब ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों के बाद शहरी क्षेत्रों के मजदूर को भी रोजगार देगी। रांची के प्रोजेक्ट भवन में हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए शहरी क्षेत्र के कुशल श्रमिकों की योजनाओं की शुरुआत की गई। ग्रामीण क्षेत्र में तो रोजगार गारंटी की योजना थी, पर कोरोना काल में वापस लौटे मजदूरों को लेकर सरकार चिंतित थी। सभी परिवार को रोजगार कार्ड भी मुहैया कराया जाएगा। 15 दिन में काम नहीं मिलता है तो राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता मुहैया कराएगी। बेटियों की शादी की उम्र में हो सकता है बड़ा बदलाव, PM मोदी ने दिए संकेत। देश में लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव आ सकता है। PM मोदी ने भारत में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर की जा रही समीक्षा का उल्लेख करते हुए संकेत दिया है। PM मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण के दौरान देश की बेटियों को सलाम किया और कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र क्या हो इसकी समीक्षा की जा रही है और इस पर सही फैसला लिया जाएगा। PM ने बताया कि इसके लिए कमेटियां बनाई गई है। देश में अपनी आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। बेटियों की शादी की सही उम्र क्या है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड में 5,000 स्कूल बनेंगे आदर्श विद्यालय। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य को दी गई सौगात। उन्होंने इस मौके पर कई घोषणाएं की। रांची के मोराबादी मैदान में पहली बार अपनी नई BMW कार से पहुंचे हेमंत सोरेन ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि पिछले कुछ राज्य में बड़ी संख्या में विद्यालय भवन बनाए गए, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। सरकार ने 5,000 विद्यालय को शिक्षक, छात्र अनुपात, प्रशिक्षक सहित खेल मैदान, पुस्तकालय आदि सभी सुविधाओं से युक्त करते हुए सोरबन मांझी आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से
संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा, प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना संकट के समय अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर धोनी ने एक बार फिर से अपने समर्थकों को चौंका दिया है। इससे पहले भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा अचानक की थी और अपने चाहने वालों को बड़ा झटका दिया था। मालूम हो कि धोनी पिछले साल 2019 वर्ल्ड कप के बाद से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अभी तक नहीं खेले। धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भले संन्यास की घोषणा कर दी है, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें आईपीएल में खेलते हुए देख सकते हैं। मौजूदा आईपीएल को लेकर वे अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग को ज्वाइन भी कर लिया है।